भाई, लोग कहते हैं कि छोटी उम्र की लड़कियां अक्सर बड़े लड़कों की तरफ खींचती हैं। एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, कामनेस, ये सब ओल्डर गाइज के नेचुरल एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन असली दिक्कत क्या है? ज्यादातर बड़े लड़के अपनी ही वैल्यू को खुद ही मार देते हैं। गलत आदतें, गलत टाइमिंग, गलत एनर्जी, फिर बोलते फिरते हैं। भाई, यंगर लड़कियां समझ ही नहीं पाती। एज गैप प्रॉब्लम है। वो इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन सच्चाई, प्रॉब्लम एज नहीं होती, प्रॉब्लम तुम्हारी हैबिट्स होती हैं। आज मैं तुझे बिल्कुल सीधी भाषा में वो 7 गलतियां बताऊंगा जो यंगर गर्ल्स को ओल्डर गाइस से तुरंत दूर कर देती हैं। अगर तुमने ये 7 हैबिट्स कंट्रोल में कर ली तो तेरी प्रेजेंस हाई अट्रैक्शन बन जाएगी। पहली गलती, उसे देवी बना देना, आइडोलाइजिंग हर। भाई, सच बोल, जब कोई यंगर अच्छी दिखने वाली लड़की सामने आती है, दिल थोड़ा तेज नहीं धड़कता? और हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पोलाइट बन जाते, हर बात पे हाँ बोल देते, बिना वजह कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, और अपना रियल सेल्फ छुपा देते। यानी तुम उससे पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो। लेकिन याद रख, जिस दिन तुम उसे अपने से ऊपर मान लोगे, उसी दिन वो तुम्हें हल्का समझने लगेगी। लड़कियां उस आदमी को चाहती हैं जो उनके साथ इक्वल खड़ा रहे, झुककर नहीं। दूसरी गलती, एज वाले सवाल पर फिसल जाना। ये सबसे कॉमन सीन है। उसने पूछा कि आपकी एज क्या है, और भाई का चेहरा सफेद, ऑकवर्ड सी हंसी, वॉइस एकदम हल्की, और टॉपिक बदलने की कोशिश। बस वही मोमेंट अट्रैक्शन मार देता है। भाई, वो तुम्हारी एज जज नहीं कर रही, वो तुम्हारी एज को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस जज कर रही है। अगर तुम ऑकवर्ड दिखे, वो भी सेम रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट टाइम सीधा बोलो, मैं 37 का हूं। वाई? खुलकर मुस्कुराते हुए, या फिर प्लेफुल, थोड़ा ज्यादा ही हूं तेरे लिए, संभाल लेगी। कॉन्फिडेंस का मतलब बचार्म और ऑकवर्डनेस का मतलब बटर्न ऑफ। तीसरी गलती, पैसा दिखाना, वॉलेट से पर्सनालिटी बनाना। बहुत सारे ओल्डर गाइस सोचते हैं, कार दिखाऊं, सैलरी बताऊं, एक्सपेंसिव कैफे ले जाऊं, टैब अट्रैक्ट होगी। बट ट्रूथ तो यह है कि पैसा अट्रैक्शन नहीं बनाता, सिर्फ ग्रीड अट्रैक्ट करता है। अगर मनी तुम्हारा मेन हाईलाइट है तो लड़की वैल्यू नहीं देखेगी, सिर्फ फायदा देखेगी। अपनी वैल्यू कैरेक्टर से दिखाओ। पैसा तो वैसे भी टाइम के साथ दिख जाता है। चौथी गलती, मेंटोर अंकल बन जाना। भाई, ये तो इंडियन कल्चर का क्लासिक ट्रैप है। करियर एडवाइस, लाइफ ज्ञान, प्रॉपर गाइड मोड ऑन, और तुम सोचते हो कि तुम हैवी वैल्यू दे रहे हो। बट लड़की क्या महसूस करती है? रिस्पेक्ट, यस। अट्रैक्शन, जीरो। तुम टीचर बन गए, लवर नहीं। स्टार्ट से ही हल्की फ्लर्टिंग, मजाक, प्लेफुल टोन, ये जरूरी है। अननॉय मत करो, पार ओवरली मेंटोर मोड भी मत बनो। पांचवी गलती, जबरदस्ती यंग बनना। भाई, 35 प्लस का लड़का जब जेन जी स्लैंग यूज करता है, फन की कपड़े पहनता है, टिकटॉक बॉय जैसा बिहेव करता है, तो बस एक रिएक्शन आता है, यक, ट्राइंग टू हार्ड। यंगर गर्ल्स ओल्डर गाइस को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें काम कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम जब यंगर बनने की एक्टिंग करते हो, तुम अपनी ही चार्म खो देते हो।
सिंपल ग्रूमिंग प्लस फिटेड क्लोथ्स प्लस मच्योर वाइब इज इक्वल टू किलर कॉम्बो। छठवीं गलती, अपनी कहानी का रिज्यूम खोल देना। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। और भाई शुरू। मैंने ये अचीव किया, वो प्रोजेक्ट लीड किया, ये अवार्ड जीता। भाई ये लिंक्डइन नहीं है। अचीवमेंट से रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन अट्रैक्शन कनेक्शन से बनता है। उसे बोलने दो, उसकी बातें सुनो, इंटरेस्ट दिखाओ, रिलेटेबल बनो। लड़कियां हमेशा उस लड़के की ओर खींचती हैं जो उन्हें समझता है, सिर्फ इम्प्रेस नहीं करता। सातवीं गलती, अपनी फिजिकल प्रेजेंस नेग्लेक्ट करना। भाई ये लास्ट पर सबसे पेनफुल ट्रूथ। थोड़ा टम्मी, बियर्ड मेसी, कपड़े आउटडेटेड, शूज गंदे, ये सब उसे ये सिग्नल देता है ये बंदा खुद का ध्यान नहीं रखता। यंगर विमेन ओल्डर गाइस से स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करती हैं। अगर अपीयरेंस ही अनस्टेबल है तो वो इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। फिट दिखो, मॉडल बनने की जरूरत नहीं। क्लीन रहो, क्लासी बनो, जिंदा एनर्जी दिखाओ। औरत को एक कॉन्फिडेंट आदमी पसंद आता है, गिरा हुआ आदमी नहीं। तो भाई ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यंगर लड़कियां एज से टर्न ऑफ नहीं होती, लो वैल्यू बिहेवियर से होती हैं। अगर तुम देवी बनाना बंद कर दो, एज पर कॉन्फिडेंट हो जाओ, मनी शो ऑफ बंद करो, मेंटोर अंकल बनना छोड़ दो, यंग बनने की एक्टिंग छोड़ दो, अचीवमेंट ब्रैगिंग कम कर दो और अपने अपीयरेंस को सॉलिड बना लो, तो बिलीव मी, तुम ही वो आदमी बन जाओगे जिसको यंगर लड़कियां नेचुरली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों देती है। अगर ये वीडियो दिल को छू जाए, मानस तंत्र को सब्सक्राइब कर देना भाई। यहां हम सच बोलते हैं, दर्द सुनते हैं और आदमियों का दिमाग साफ करते हैं।